छात्रों, पहले वीडियो हमने देखा कि विज्ञापन के बारे में जो नियम बताए हैं, विज्ञापन किस तरह तैयार करना है, उसके बारे में पहले 4 नियम हमने देख लिए हैं। देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपके स्क्रीन पर ये नियम दिखाए गए हैं। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि उन नियमों को आप अच्छी तरह से लिख सके। तो दोबारा मैं दोहराती हूँ। पहला नियम है कम से कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त हो। दूसरा नियम है विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना भाषा शुद्ध हो। तीसरा, जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। और चौथा, विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, अलंकारिक व काव्यमय प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। इस तरह इन 4 नियमों को हमने पहले वीडियो में देखा था। मैं आशा करती हूँ कि आपने उन नियमों को आपके कॉपी में लिखा है। तो इसके आगे के नियम बताती हूँ। 5वां नियम है ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। देखो छात्रों, 5वां नियम कौन सा है कि ग्राहकों की बदलती रुचि, जिसे मराठी में हम आवड कहते हैं, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में दिखाई देना चाहिए, यानी परिलक्षित होना चाहिए। 6वां नियम है विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। देखो, विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता मतलब उसकी गुणवत्ता, महत्व उसमें होना बहुत जरूरी होता है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं होता। 7वां नियम है विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क, दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। यह बहुत जरूरी होता है। देखो, जो विज्ञापन आप तैयार करने वाले हैं उस विज्ञापन में उस जगह का पता होना अनिवार्य है। दूरध्वनि या मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि विज्ञापन किस वस्तु कहाँ पर तैयार होती है ये मालूम होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला 8वां नियम है विज्ञापन केवल पेन से लिखे। देखो छात्रों, परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते समय विज्ञापन हमने जिस तरह बताया है कि ज्यादा से ज्यादा आकर्षक होना चाहिए, इसी कारण आप अलग अलग पेनों को इस्तेमाल करके आप विज्ञापन लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है करना। जो पेन आपने जवाब लिखने के लिए इस्तेमाल किया है उसी एक पेन से ही आपको विज्ञापन तैयार करना है। उसमें लाल या काला, हरा इस तरह कलर के पेन आपको इस्तेमाल नहीं करने, या स्केच पेन इस्तेमाल नहीं करने, या पेंसिल भी नहीं करनी है। खाली पेन से विज्ञापन तैयार करना है। पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग न करें। पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग आपको कतई नहीं करना है। और अंतिम नियम है चित्र, डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। चित्र या अलग अलग, अगर छाते का विज्ञापन है तो छाते का चित्र, होटल का विज्ञापन है तो होटल का चित्र, ये बनाने की जरूरत या डिजाइन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके लिखे हुए शब्दों पर ही विज्ञापन का महत्व बहुत मायने रखता है। और अंतिम नियम है विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। देखो छात्रों, विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। हमें निबंध नहीं लिखना है, विज्ञापन लिखना है। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आशय आपको व्यक्त होना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा विज्ञापन आपको तैयार नहीं करना है।
विज्ञापन में आवश्यक सभी मद्दों का समावेश हो, और साथ ही साथ विज्ञापन में सभी मद्दों का समावेश होना चाहिए। छात्रों, मैं फिर से दोहराती हूँ, इन सारे नियमों को देखो। कम से कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त हो। 2. विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना भाषा शुद्ध हो। 3. विज्ञापन करना है, उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। 4. विषय के अनुरूप रोचक शैली हो तथा अलंकारिक काव्य में प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। 5. ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। 6. विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं होता। 7. विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क, दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। 8. विज्ञापन केवल पेन से लिखे। 9. पेंसिल स्केच का उपयोग न करें। 10. चित्र डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। और 11. विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। विज्ञापन में सभी आवश्यक मद्दों का समावेश हो। छात्रों, देखो, मैंने बहुत आहिस्ता इन नियमों को आपको समझाया है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इन मद्दों को आपके कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत धीमी गति से आपको समझा रही हूँ। आपके स्क्रीन पर ये सारे नियम दिखाई दे रहे हैं, तो लिखने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद जो आपके स्क्रीन पर जो विज्ञापन दिखाई दे रहा है, देखो, आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है आपको। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क, शैक्षिक योग्यता। छात्रों, इन नियमों के नजर रखकर इस हमने आपको सब स्क्रीन पर जो सवाल खड़ा कर दिया है, उस सवाल का जवाब आपको लिखना है। और लिखने के बाद आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उसे भेज सकते हैं, ताकि उसमें जो भी कोई कम ज़्यादा है उसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा कर सकूं। तो छात्रों, पहले वीडियो में हमने विज्ञापन लेखन के जो नियम हैं वो जाने हैं। दूसरे वीडियो में उन नियमों को दोबारा मैंने आपको समझा दिया है। अब मैंने आपके स्क्रीन पर एक सवाल खड़ा कर दिया है, उस विज्ञापन का मैंने प्रश्न खड़ा किया है, उस प्रश्न को आपको हल करना है और उसका जवाब लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आपको फोटो निकाल कर भेजना है। छात्रों, मैं फिर से आपको सूचना देती हूँ, जो भी हम वीडियो आपको भेजते हैं उन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि ये वीडियो पूरी तरह आपको देख लीजिए और फिर उस पर जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।